Good morning student. Once again welcome back in maths class. Today again we will do revision of chapter 1, that is large numbers. Okay. So today we will revise the topic rounding of nearest 10, 100, 1000 and Roman numerals. Okay. So first of all we should revise rounding numbers. What are the rounding numbers? The numbers which have in ones column 0, ones tens 0, ones tens 100 0, that are called the rounding numbers. Means like we call rounded figure, that are the rounding number. Rounded figure में कौन से होते हैं? Like 10, 20, 30, 200, 300, 400, 3000, 4000, 5000. Like this, these numbers we call rounded figure. Like we have 10, 20, 30, 40, 50. These 200, 100, 400 means whenever we have continuous 0 in ones column 0, in ones tens 0, 4000, ones tens 100 0, 40,000 means whenever we have continuously we are having zeros, that are called rounding numbers. हम ऐसे बोलते हैं राउंडेड फिगर्स में. जैसे कई बार हम मार्केट जाते हैं, हम अमाउंट किस में लेके जाते हैं? राउंडेड फिगर में. जैसे 100, 200, 500 ऐसे नोट्स लेके जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड राउंडिंग नंबर्स. ओके, मींस व्हेन वी हैव वंस कॉलम 0, वंस टेंस 0, वंस टेंस 100 0, वंस टेंस 100,000 0 means continuously 0. Okay, so today we will learn how we find rounding numbers. So first of all, whenever we are finding rounding of nearest tens, so nearest tens means tens के नियर वाला कॉलम क्या हो आपके पास? राउंड means 0. so tens के नियर वाला कॉलम कौन सा होता है? ones. so in rounding of tens you have ones column 0. तो rounding of tens में कौन से नंबर होते हैं? जैसे 10, 20. in ones column we are having 0. so these are called rounding of tens. then rounding of 100 ones, when we have ones and tens column 0. then rounding of 1000 when we have ones tens 100 column 0, that is called rounding of 1000. Okay, so how we will find that? For that we will check the rounding of, when we are finding rounding of tens, so we check ones column. Okay, if in ones column we have 5 and more than 5 means we have digits हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, these 10 basic symbols in Hindu Arabic. जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसमें हमारे पास 10 बेसिक सिंबल्स हैं. ओके, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 5 सिंबल्स आर स्मॉलर, 0 to 4, and 5 symbols are big, 5 to 9. so whenever we are finding rounding numbers, तो हम क्या देखते हैं? जब हमारे पास बिगनिंग के 5 नंबर्स हैं, हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, अगर हमारे पास ये हैं तो हमारे जो राउंडिंग फिगर्स हैं हम निकालना है. जैसे राउंडिंग ऑफ टेंस करना है तो उसमें वंस का कॉलम 0 बनाना होगा, तो हम डायरेक्टली वंस का कॉलम 0 बना देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 42. अब 42 किसके राउंडिंग नंबर्स, कौन से राउंडिंग नंबर्स के पास में है? तो सबसे पहले तो हम अगर वैसे ओरली राउंडिंग ऑफ टेंस तो हम ओरली भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 40 जो है वो 50 और 40 के बीच में आता है. अब किसके ज्यादा नियर है? 40 के ज्यादा नियर है, तो हमें ओरली भी पता चल जाता है. बट अकॉर्डिंग टू मेथड हाउ वी विल फाइंड, वी विल सी दैट 40. अब हमें वंस का कॉलम 0 बनाना है क्योंकि राउंडिंग फिगर में लेना है. अब कैसे बनाएंगे हम इसे 0? हम इसे 0 तो बना दिया, बट 0 ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बना सकते. तो उसके लिए हमने क्या करना है? वी विल चेक दैट व्हाट डिजिट इन दिस वंस कॉलम. जो हमने 0 बनाई है उसके प्लेस पे डिजिट्स क्या थी हमारे? व्हाट इज देयर? देयर इज 2. सो यू सी दैट इज स्मॉलर देन 5. 5 से स्मॉलर है. 5 से स्मॉलर कितने सिंबल्स हैं? 5 सिंबल्स हैं. 0, 1, 2, 3, 4. तो जब ये स्मॉलर सिंबल्स है अगर हमारे पास वंस के कॉलम में, तो हम डायरेक्टली उसको 0 बना देंगे और टेंस कॉलम विल रिमेन सेम. सो आवर आंसर इज 40. ओके, बट इफ वी हैव, सपोज हमारे पास होता 67. ओके,
नाउ अगेन वी शुड मेक द वंस कॉलम 0. अब हमने 7 के प्लेस पे हमने 0 राइट कर लिया, बट हाउ कैन वी राइट 0? ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते. तो अब हम देखेंगे कि 7 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लार्जर नंबर पे है स्मॉलर में. तो हमारे पास 7 देखो बिग वाली जो सीरीज है उसमें बिग है हमारे पास 5 6, 5 नंबर्स बिग है और 5 नंबर स्मॉल. 4 तक तो स्मॉल हो गए, फिर 5 से बड़े नंबर स्टार्ट हो गए हमारे पास. तो 7 बिग नंबर्स की सीरीज में है, दैट मींस हमारे पास 7 कैसा है, बिग. तो बिग नंबर को डायरेक्टली हम 0 नहीं बना सकते, उसके लिए हमें टेंस के कॉलम में +1 करना होगा. सो वी विल डू 6 + 1 7. सो इट इज नियर टू 70. ओके, दैट्स राउंडिंग ऑफ टेंस. सेम प्रोसेस हम राउंडिंग ऑफ 100 में करते हैं, सेम हम राउंडिंग ऑफ 1000 में, राउंडिंग ऑफ 10,000, राउंडिंग ऑफ lakhs, किसी का भी हो, जिसका राउंडिंग हमें निकालना है उससे प्रीवियस कॉलम हम चेक करते हैं. वही हम चेक करते हैं कि वहां पे प्रीवियस कॉलम में कौन सी डिजिट है. इफ वी हैव 0 1 2 3 4, सो व्हाट वी डू, वी मेक द प्रीवियस कॉलम सोज 0 एंड डू नथिंग. हम कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली हम उनको जीरोज बना देते हैं. बट इफ वी हैव 5 6 7 8 9, अगर हमें जिसका राउंडिंग करना है उससे प्रीवियस कॉलम इनमें से कोई डिजिट है, सो वी शुड इंक्रीज दैट कॉलम. जिसका राउंडिंग सिर्फ इंक्रीज किसे करेंगे, जिसका हम राउंडिंग निकाल रहे हैं सिर्फ उसी को, अदर्स को नहीं. ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड राउंडिंग नंबर. अब मैं आपको वन एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, उसका हम राउंडिंग टेंस में निकालेंगे, 100 भी 1000 भी, सेम ही नंबर का वही नंबर का हम सारे राउंडिंग निकालेंगे. जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 72,45,394. Okay, now we should find, firstly we should find its rounding of tens. सबसे पहले हम इसका राउंडिंग ऑफ टेंस निकालेंगे. तो टेंस के लिए हमें सिर्फ वंस का कॉलम 0 बनाना है, अदर्स कॉलम विल रिमेन सेम. लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे, जैसे है हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है. ओके, सो दैट वी राइट सेम 72,45,300. यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया, सेम. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वंस के कॉलम में क्या आ रहा है, दैट इज 4. ओके, अब 4 है हमारे पास, दैट मीन्स दिस इज लेस देन 5. 5 से स्मॉल वाली सीरीज में है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, दैट विल रिमेन सेम एंड ओनली वंस कॉलम विल मेक 0. बट यहाँ पे अगर हमारे पास 5 होता तो हम इसको 1 इंक्रीज करते, तो 9 में 1 प्लस करते क्या हो जाता, 10. तो ये भी 0 बन जाता, 1 कैरी यहाँ चली जाती. तो हम इसको इंक्रीज करते व्हेन वी हैव मोर देन 5 एंड मोर देन 5. ओके, सो दिस इज राउंडिंग ऑफ टेंस. अब सेम नंबर का हमें राउंडिंग ऑफ 100 निकालना है. तो राउंडिंग ऑफ 100 के लिए हमें वंस का कॉलम चेक नहीं करना. नाउ वी विल चेक टेंस कॉलम. ओके, व्हाट इज इन टेंस कॉलम, 9. ये तो अपने आप ही 0 बनेगा. ये तो जो हमारे इधर जो राइट साइड वाले कॉलम है वो तो हमने 0 ही बनाने हैं, और लेफ्ट साइड के एज इट इज रहेंगे. ओके, सो नाउ 72 lakhs as it is, 45,000 also as it is. Now we are finding rounding of 100. तो 100 हमें देखना पड़ेगा कि it will increase or it will remain same. तो that's depend on the tens column. What is the tens column? 9. It is greater than 5. 9 is greater than 5. So that means we increase 100 columns. So 3 plus 1, that's become 4. And tens and ones column will be 0 because we are finding rounding of 100. Okay. सेम नंबर का हमें राउंडिंग ऑफ 1000 निकालना है. ओके, राउंडिंग ऑफ 1000 के लिए विच कॉलम में चेक. अब हमें टेंस से कोई मतलब नहीं है, वंस टेंस तो अपने आप 0 बनेंगे ही बनेंगे. अब हमें 100 कॉलम को चेक करना है. नाउ व्हाट इज इन 100 कॉलम, 3. ओके, 3 इज व्हाट, लेस देन 5. 3 हमारा क्या है, 5 से लेस. दैट मींस अब हम 100 कॉलम इसके जो हमारा 1000 कॉलम है उसको इंक्रीज करें या नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से लेस है. तो 1000 कॉलम विल रिमेन सेम and the rest will also remain same. 72 lakhs 45,000, the rest will remain 0 0 0. Okay, now we will check orally. अब हम इसको orally भी चेक करके देखते हैं. अब राउंडिंग ऑफ टेंस निकालना था तो हम टेंस तक का देखेंगे. क्या है टेंस तक का हमारा 94. 94 किस राउंडिंग नंबर के बीच में आता है, 90 एंड 100. बट हमें पता है 94 किसके ज्यादा नियर है, 90. तो हमारा 90 आ गया यहाँ से. अब राउंडिंग ऑफ 100 के लिए 100 तक के कॉलम्स देखते हैं.
394, क्योंकि इधर वाले कॉलम्स तो एज इट इज रहेंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, दैट विल रिमेन सेम। कौन से चेंज होते हैं? जो हमारे राइट साइड वाले कॉलम्स होते हैं। तो अब हमारे पास हो गया राउंडिंग ऑफ 100 में 394। अब आप देखो 394 जो है वो 300 और 400 के बीच में आता है। ओके, अब किसके ज्यादा नियर है? क्योंकि 94 तो किसके 400 के नियर ज्यादा होगा। 394 300 से तो बहुत आगे आ गए हम, 94 नंबर्स आगे आ गए, तो इसका मतलब ये 400 के नियर है, तो हमारे यहाँ पे 400 ही आंसर। ओके, फॉर राउंडिंग ऑफ 1000 हम 1000 तक के नंबर देखते हैं, अदर तो एज इट इज है ही हमारे पास। अब 1000 तक नंबर में क्या आ गया हमारे पास? 5394। किस किस के बीच में आएगा? 5000 और नेक्स्ट क्या है हमारा? क्योंकि 5000 से तो ऊपर है और 6000 से पहले है, तो 5000 और 6000 के बीच में। अब किसके ज्यादा नियर है? दिस इज नियर टू 5000, क्योंकि यहाँ पे 300 ही हुए अभी, तो 400 होंगे, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर आएगा 6000। तो इसका मतलब किसके ज्यादा नियर है? 5000 के, तो वही आंसर है हमारा 5000। ओके, लाइक दिस orally also you can check. So these are the rounding of nearest tens, 100, 1000. So I hope you understand this. Then after that next is Roman numerals. How we find Roman numerals? First of all you have to know that what is Roman numerals. Roman numerals, the system of numeral that come from ancient Rome. जो कि रोम से आया है आपका रोमन न्यूमरल सिस्टम है, दैट्स कम फ्रॉम रोम। In this what we have? In this we use English alphabet to write the numbers. Numbers को write करने के लिए हम English alphabet का यूज करते हैं। Okay? Here we don't use like this symbol. ऐसे हम सिंबल यूज नहीं करते। We use English alphabet. Okay? How many alphabets we use? We use 7. Okay? So in Roman numerals we have 7 basic symbols. Which are these? These are I. ओके, इंग्लिश की जो अल्फाबेट है उनमें से हम यूज करते हैं। सो आई, देन बी, देन एक्स, देन एल, देन सी, देन डी, देन एन। सो दीज 7 बेसिक सिंबल्स वी यूज। 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक सिंबल्स वी यूज। ओके, दीज इंग्लिश अल्फाबेट्स वी यूज। जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उनमें से हमने 7 अल्फाबेट्स को चूज किया है। दीज आर द बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय आई? आई मींस 1, बी मींस क्या होता है? 5, एक्स मींस 10, एल मींस 50, सी मींस 100, डी मींस 500, एम मींस 1000। ओके, so these are the value of these Roman numerals. जो ये आपके रोमन न्यूमरल्स है उन सब की क्या आपके पास वैल्यूज। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। जो रोमन सिंबल्स है आपके उनकी ये वैल्यू आपके पास। आई मीन्स 1, बी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000। अब क्या होता है, हम कैसे राइट करेंगे? अब हमारे पास जो 7 सिंबल्स है हम इन्हीं का यूज करके वी कैन राइट द सो मेनी काउंटिंग्स। ओके, जो रोमन न्यूमरल्स है उनकी काउंटिंग सिर्फ हम इन 7 बेसिक, जैसे हम मैथ्स में 10 बेसिक सिंबल से ही हम कितने बड़े नंबर बना सकते हैं, तो रोमन न्यूमरल्स में हम इन 7 सिंबल से ही हम कितना ही बड़ा नंबर राइट कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ये 7 सिंबल्स यूज होते हैं। So like this we have to do. So now you will see. How we will write? First of all, as I told you that 7 symbols I. अब इनका हम एक पेयर पे बनाते हैं। I, then B, X, L, C, D, N. Okay. So यहाँ पे जो हमारा रूल है, how we will write? First of all, for 1 we use I, for 2 double I, for 3 triple I, for 4 we write। अब 4 times जो हमारे पास सिंबल है वो हमारे पास क्या होता है, we can repeat a symbol only 3 times। अब हमें 4 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें राइट करना पड़ेगा 4 times I।
But in Roman numerals, this is the rule that we can repeat a symbol only till 3 times. सिर्फ हम 3 times ही repeat कर सकते हैं, 4th time we can't repeat. So this is wrong. ये हमारे पास क्या है? Wrong. Okay. One thing more, आप लोग ऐसे कर देते हो 2 के लिए, 3 के लिए स्टाइल बनाने के लिए आप लोग ऐसे कर देते हो. ये कंप्लीट पे हम लाइन नहीं लगाते, कंप्लीट पे लाइन लगाते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है. दैट्स वैल्यू इज रॉन्ग. ये हमारा बार लगते हैं, इसकी वैल्यू रॉन्ग हो गई, ये सिंबल नहीं होता हमारे पास. दीज आर द सेपरेट. इनको हम अलग अलग लिखते हैं, इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, छोटी सी स्टिक लगाते हैं. बट दीज वी डोंट ज्वाइन. हम इनको ज्वाइन नहीं करते, ऊपर नीचे से ज्वाइन नहीं करने होते. ओके. Then now you will see for 4 we can't repeat 4 times. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हम 4 times रिपीट नहीं कर सकते तो अब हम क्या करें. तो रूल्स है आपके पास रोमन न्यूमरल का कि we can't repeat a symbol 4 times. अब क्वेश्चन आता है कि किस किस को रिपीट नहीं कर सकते और किस किस को हम कर सकते हैं. तो मैंने आपको देखो वो 7 सिंबल्स उसको 2 पेयर में राइट कर दिया. तो यहाँ जो ये 4 सिंबल्स हैं इनको हम रिपीट कर सकते हैं. ओके. कितने टाइम्स तक? 3 टाइम्स तक. 4th टाइम तो रिपीट होगा ही नहीं, 3 टाइम्स तक हम रिपीट कर सकते हैं. किसको? IXCN. जो VLD है दे नेवर रिपीट. ये हमारा रूल नंबर 1 है कि हम इन 4 सिंबल्स को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स तक. और ये जो 3 सिंबल्स है ये रिपीट होते ही नहीं, नेवर रिपीट. ओके. सो अब टर्न आती है कि अब हम रिपीट नहीं कर सकते. तो अब हम क्या करें, तो हम नेक्स्ट सिंबल पे जाएंगे. अब आई से और नंबर नहीं बन सकता तो हम वी विल गो ऑन द वी. नेक्स्ट सिंबल हमारा है वी. वी मींस क्या होता है? 5. अब 3 से डायरेक्ट 5 पे पहुंच गए. अब 4 कैसे राइट करें? तो 4 के लिए हम क्या करें? 5 माइनस 1. तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं? बिग सिंबल से पहले स्मॉल सिंबल लगा देंगे, तो दैट मीन्स माइनस. तो 5 से स्मॉल सिंबल कौन सा है? आई. तो 5 में से 1 को माइनस, और आई मीन्स होता है 1, तो 5 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, दैट इज 4. ओके. अब ये बन गया हमारा 4. इसका मतलब जो हम लेफ्ट साइड में हम स्मॉल सिंबल को यूज करते हैं, बिग के लेफ्ट में स्मॉल सिंबल को यूज कर रहे हैं, तो दैट इज माइनस. तो ये हमारा हो गया 4. अब 5 के लिए V, 6 के लिए V. अब हम क्या करेंगे? 5. अब 6 कैसे करें? 5 प्लस 1, और प्लस करने के लिए हम राइट साइड में स्मॉल सिंबल को, बिग के राइट में स्मॉल सिंबल को यूज करते हैं, दैट इज प्लस. तो अब ये बिग है हमारा V, इससे स्मॉल क्या है? I. तो I को हम राइट साइड में यूज कर लेंगे. सो ये प्लस हो गया. सो दिस बिकम 6. For 7 what will we do? V plus double I means 5 plus 2, that is 7. Then for 8 what will we do? V then triple I. Okay, this is 8. अब हम जाते हैं 9. अब 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V के साथ 4 times I. बट 4 टाइम आई तो अलाउ है नहीं. वी कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स. तो अब क्या करें? अब इसका मतलब B और I के कॉम्बिनेशन से नंबर फिनिश हो गए. जैसे आपकी काउंटिंग में होता है कि हमने 10 से 11, 12, 13 ऐसे बनाए, 19 के बाद हमें नेक्स्ट सिंबल 2 की जरूरत आ जाती है. तो ऐसे ही अब हमारा B और I के कॉम्बिनेशन से नंबर फिनिश. तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट सिंबल पे. नेक्स्ट सिंबल कौन सा है? X. क्योंकि हम अब आपके माइंड में एक और बात आती होगी कि हम क्यों नहीं 10 ऐसे कर लेते हैं कि B और B, क्योंकि इधर प्लस में क्या होता है? 5 प्लस 5 10 ही हो गए, तो 2 टाइम्स कर लेते हैं. बट रोमन न्यूमरल्स का जो रूल है वो रूल ये है कि V को हम रिपीट नहीं कर सकते. ओके. V नेवर रिपीट. कौन कौन से रिपीट नहीं होते? V and D. ये 3 सिंबल्स कभी भी रिपीटेड नहीं होते. ओनली रिपीट होता है आपके पास IXCM. ओनली 4 सिंबल्स आपके पास रिपीट होते हैं. तो अब जब V को रिपीट ही नहीं कर सकते तो हम राइट कैसे करेंगे? उसे राइट नहीं कर सकते. ओके. सो वी विल गो ऑन नेक्स्ट सिंबल, दैट इज X. ओके. X मींस 10. अब वही 11 के लिए XI, 12 के लिए X डबल I, 13 के लिए X ट्रिपल I. ऐसे हमारे पास 14 के लिए 10 प्लस 4 14, 15 के लिए 10 प्लस 5, ऐसे आपकी काउंटिंग चलती रहेगी. तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ तक नहीं आएगी? अब 16 के लिए ये हो गया, 17, 18, 19 के लिए X IX, 20 के लिए डबल X, क्योंकि X को तो हम रिपीट कर सकते हैं, 30 के लिए ट्रिपल X.
अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको 40 पे, 39 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ विल गेट प्रॉब्लम ऑन द 40। तो अब 40 कैसे राइट करें, हाउ वी राइट 40? 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल गो ऑन द नेक्स्ट सिंबल, क्योंकि 4 टाइम x, 40 के लिए हमें करना पड़ेगा x x x x, but 4 टाइम x is not allowed because repetition till 3 times we can do. So we will go on the next symbol. Next symbol is L. Next symbol हमारे पास क्या है L. अब सीधा 39 से 40 पे कैसे जाएंगे, सॉरी 39 से 50 पे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमने अभी तक 39 राइट किया था, x x x i x, उसके बाद 40 के लिए 4 टाइम रिपीट करना पड़ा, वो हम कर नहीं सकते। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट सिंबल L। L है 50। अब 39 से डायरेक्ट 50, 11 नंबर मिस हो गए। अब क्या करें उनके लिए, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल डू, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि ये 4 सिंबल्स रिपीट भी हो सकते हैं और हम इनको माइनस भी कर सकते हैं। ओके, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, they can be repeat and they never subtract, they never repeat। ये 3 symbols जो ना तो कभी subtract होते हैं और ना ही कभी repeat होते हैं। ये रूल आपको याद रखना है, that can come in exam also। okay, rules। so these 3 symbols never repeat and never subtracted। ये ना तो repeat होते हैं ना ही minus होते हैं। और ये 4 symbols I X C M they always repeat and they subtract। तो अब हम x को माइनस कर देते हैं, l minus x, so this is 40। okay, so now like this you can write 40, now 41, then 42, then 43, so like this you can write the all counting till now till 89 we have no problem। अब 89 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे 42, 43, 44 ऐसे हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है कहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी 89 तक। ये हो गया 50, 60, 70, 80, now 89। Then again now at 90 we have problem। अब 90 हम कैसे राइट करें, क्योंकि 90 के लिए फिर से वही क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास कि हमने 4 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वी रिपीट 4 टाइम्स L x x x x, बट वही 4 टाइम्स तो हम रिपीट नहीं कर सकते। तो अब जैसे ही हमारा सिंबल खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि अब 4 टाइम रिपीट करना पड़ रहा है, तो 4 टाइम हम रिपीट नहीं करते, हम नेक्स्ट सिंबल पे चले जाते हैं, क्योंकि 4 टाइम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब हम 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट सिंबल पे चले जाएंगे। अब L मीन्स L के कॉम्बिनेशन से फिनिश हो गया, तो अब हम नेक्स्ट सिंबल पे जाएंगे C। नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या है C। C मीन्स 100, बट एज आई टोल्ड यू दैट कि वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस। तो 100 माइनस 10 क्या होता है 96, तो हम 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, दैट इज XC। नाउ दिस इज 90, देन 91, XCII 92, XCIII 93, XCIV 94, XCV 95, XCVI 96, XCVII 97, XCVIII 98, XCIX 99, and C is 100। So like this you can write the Roman numerals। जब आपका C के कॉम्बिनेशन पे कहाँ खत्म होगा, अभी चलता रहेगा। अब C का कॉम्बिनेशन where it will be finish, it will be finish। ओके, ये आपके पास जब आपको C को 4 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, तब आपका कॉम्बिनेशन C का फिनिश हो जाएगा। जब आपको C 3 टाइम्स तक तो 300 हो गई, लेकिन 400 के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी 4 टाइम्स C की, बट C नेवर रिपीट 4 टाइम्स। तो यहाँ पे C का कॉम्बिनेशन से भी नंबर फिनिश। इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट सिंबल यूज करना पड़ेगा, दैट इज D। तो D मीन्स हो गया 500। अब 400 कैसे करें, D में से C को माइनस कर दें, 500 माइनस 100 दैट्स इक्वल्स टू 400। ओके, सो लाइक दिस यू कैन मेक द नंबर। फिर जब C और D के कॉम्बिनेशन, अब 500 के लिए D हो गया, 600 के लिए DC, 700 DCC, 800 DCCC। अब 900 के लिए 4 टाइम्स C की जरूरत पड़ेगी, सो वी कांट डू दिस, दैट मींस D और C का कॉम्बिनेशन में फिनिश। अब नेक्स्ट सिंबल को यूज करें। नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारा M।
अब m में से हम क्या करें, 100 को, m मीन्स 1000 में से 100 को माइनस कर दें, दैट इज इक्वल्स टू 900। तो जैसे ही आपको लगे, आपका माइंड कहे कि हमें 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन फिनिश हो गया, तो हम फिर नेक्स्ट सिंबल पे चले जाते हैं। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द रोमन न्यूमरल्स। So I hope you get rounding numbers and Roman numerals. So like this, firstly you will see the video and understand and then solve the questions. Okay, thank you.